अभी साथियों मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को आप अपना मानते हैं, पर क्या मोदी जी आपको अपना मानते हैं? तो उसमें एक भाजपा के साथी ने कमेंट किया मैसेंजर पर आकर के, उसने कहा कि सर एक बात बताओ सच्चाई, हमारी अपील रख दीजिए नरेंद्र मोदी जी के सामने। मैंने कहा क्या अपील है भाई तुम्हारी? कहते हैं मैं चाहता हूं कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी भाजपा के समर्थकों को तो कर्जा माफ कर ही दें। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बना लेता हूं, कम से कम वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। मैंने भी कहा है और बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं कह चुका हूं, मन से ये बात बहुत बार बोल चुका हूं मैं कि अगर किसी को 1% भी डाउट है कि हमारा मिशन भाजपा के समर्थकों के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, तो केवल और केवल भाजपा के समर्थकों का ही कर्जा माफ कर दिया जाए। लेकिन कम से कम उन्हें तो कर्जे की दलदल से निकाल लो। अब तो कोई नहीं कह पाएगा ना इसके बाद कि सर आप भाजपा के समर्थकों के खिलाफ हो या नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। मैं खिलाफ नहीं हूं और मैं जानता हूं यार, मैं पॉलिटिकल ट्रेडर हूं, मैं जानता हूं व्यापारी वर्ग किसका समर्थक रहा है, मैं जानता हूं कि व्यापारी किसके लिए काम करता है और किसके लिए आगे भी काम करेगा। मैं जानता हूं, मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि उसको दर्द हो रहा है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, लेकिन उसके बाद भी वो कहां खड़ा होगा, उसको पोलिंग बूथ में जाकर कौन सा चुनाव चिन्ह दिखेगा, मैं सब बातें जानता हूं। लेकिन इसके बाद भी मैं अपील कर रहा हूं, मैं सभी भाजपा के समर्थकों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, वित्त मंत्री जी को और सभी उन नेताओं को समर्थन के लिए, सभी उन कार्यकर्ताओं के समर्थन में सभी सरकार में बैठे मंत्रियों अधिकारियों को कहना चाहता हूं, अगर कर्जा माफ करना है तो कम से कम अपने समर्थकों का तो कर ही दो, बाकियों का मत करो, बाकियों का बाद में देख लेंगे, पहले सबसे पहले भाजपा के समर्थकों का तो कर दो। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने कर्जा माफ कर दिया तो जितने मेरे पास लोग हैं और जितने और लोग कर्जे में हैं वो सब आपके समर्थक होंगे या तो हो जाएंगे। ज्यादातर तो व्यापारी आपके समर्थक ही हैं, जो नहीं है वो हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस मुश्किल समय में, उस दुख के समय में, उस परेशानी, उस दुख की घड़ी में आपने उनका साथ दिया होगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। कल को मुझे मत कहिएगा कि ये उल्टा कैसे हो गया, ये लोग आपका साथ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आज जब इन्हें सबसे ज्यादा आपके साथ की जरूरत थी, जब आपके सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब आपने इन्हें अनाज छोड़ा, तो ये भी आपको अनाज छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। आज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, 10, 20, 50 लाख की सालाना सेल करने वाले, 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ का, 50 करोड़ तक का व्यापार करने वाले, इनकी हालत बहुत खराब है। आप उनसे बात करिए तो सही, हर व्यक्ति कर्जे में है और वो लोग मुझे बता रहे हैं कि सर हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं सर, हमारा सारा पैसा साहूकारों को जा रहा है, बैंकों को जा रहा है, एनबीएफसी को जा रहा है, क्रेडिट कार्ड में जा रहा है, हम अपने बच्चों के लिए नहीं कमा पा रहे जितना हम बैंक को, एनबीएफसी को, साहूकारों को दे रहे हैं, उससे 10% भी हम नहीं कमा पा रहे, अपने लिए नहीं कमा रहे। उनका दुख दर्द समझ लीजिए, शायद आप मेरी भावनाओं के माध्यम से समझ पाए, उनका कर्जा माफ करिए। और वैसे तो सभी का करना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री केवल अपने समर्थकों का, अपने वोटर का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और आज देश का व्यापारी परेशान है, देश का मिडिल क्लास परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, और उन सबको आपकी जरूरत है। आज साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कल ये भी आपको सपोर्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा, उल्टा भी हो सकता है, अगर आज इनकी दुख की घड़ी में आपने इनका साथ नहीं दिया तो कल ये आपका साथ नहीं देंगे। फिर मुझे मत कहना, मैं किसी को नहीं जाकर के कह रहा, मैं तो कह रहा हूं जो कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे वो नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो। इस बार नेताओं से ऊपर उठ करके, पार्टी से, विचारधारा से ऊपर उठ करके लोग कर्जे की दलदल में फंसे और उससे बाहर निकलने के लिए संगठित हो रहे हैं। वो कहते हैं विचारधारा 1 साल के लिए छोड़ देंगे, 2 साल के लिए विचारधारा पे काम नहीं करेंगे, किसी नेता, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, केवल उसका साथ देंगे जो हमारा कर्जा माफ करेगा। ये अब आपके पास एक अवसर है इन्हें अपना बनाने का। सपोर्ट करिए। और मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनका, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात रखनी चाहिए। फिर भी सरकार को सबका कर्जा माफ करना चाहिए, लेकिन शुरुआत भाजपा से अगर करना चाहे, भाजपा के समर्थकों से करना चाहे, तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। ना मुझे आपत्ति है, ना मेरी टीम के लोगों को आपत्ति है। एक भी व्यक्ति का अगर कर्जा माफ हो सकता है मेरी इस मुहिम से, मेरे इस मिशन से, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो सरकार का समर्थन करेगा कि कम से कम किसी का तो हमारे कारण कर्जा माफ हुआ। बहुत सारे लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं, 10,000 से ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से बचाया जा चुका है। लाखों लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, कर्जा मुक्ति अभियान निःशुल्क चला रहा हूं। और जो लोग भी इसको सुन रहे हैं उसको ज्यादा शेयर करें, हो सकता है सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचे, भाजपा के सारे ग्रुप में डालें,
जितने भी जिले के ग्रुप हैं, मंडल के ग्रुप हैं, जहां जहां आप जुड़े हुए हैं, सांसद का, विधायक का ग्रुप है, वहां शेयर करिए इसको, उनको जानकारी दीजिए कि कम से कम सरकार तक ये बात पहुंचे कि आज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, आज उनका कोर वोटर बहुत परेशान है, लोगों की नौकरियां छूट गई, व्यापार बंद हो गए, लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बस इस उम्मीद से बैठे हैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थकों का साथ दे दें, अपने समर्थकों का कर्जा माफ कर दें, वरना ये समर्थक भी अपना कोई दूसरा नेता ढूंढने के लिए प्रयास जरूर करेगा।